अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको जैकेट स्टाइल में पैनल फ्रॉक बना कर दिखा रही हूँ। इसकी डिज़ाइनिंग मैंने जैकेट स्टाइल में की है। इस फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी हुई है और साथ ही नीचे कट वाला बॉर्डर था। और साथ ही मैं बताती चलूँ कि ये मैंने स्क्रैप से तैयार किया है। कॉटन फैब्रिक है, ब्रांडेड फैब्रिक है ये, और बहुत ही नफीस और ख़ूबसूरत इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और नीचे आप देख सकते हैं ये कॉर्नर्स कट बने हुए हैं। इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको अभी बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह से ये फुल घेर का अम्ब्रेला फ्रॉक है, पैनल फ्रॉक, और इसके नीचे बॉर्डर में तमाम में ये एम्ब्रॉयडरी के साथ ये कट्स हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मैंने ये स्क्रैप से यानी कि बचे हुए पीसीस से तैयार किया है। और ये फुल घेर का एक अम्ब्रेला फ्रॉक है, बहुत ज़्यादा घेर वाला फुल राउंड का फ्रॉक है ये। स्लीव्स इसके सिंपल हैं, नीचे मैंने एक लेस भी ऐड की है। और ये बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइलिश फ्रॉक है। अभी जब मैं आपको पीसेस दिखाऊंगी, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस हैं जिनसे मैंने तैयार किया है। ऐसे फ्रॉक तैयार करने के लिए अगर हमें बड़े कपड़े में से ही बनाना है, तकरीबन हमें 4 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। और इसके लिए पहले हमें एक फ्रेम तैयार करना होगा पैनल्स बनाने के लिए। ये हमारी मर्ज़ी है, हम फुल लेंथ में बनाना चाहें या शॉर्ट लेंथ में बनाना चाहें। अब इसकी लेंथ मैंने 28 इंचज़ और 27 इंचज़ मैंने इसकी लेंथ ली है, 21 इंचज़ की चौड़ाई। जिस तरह का मेरे पास पैनल का साइज़ था उसके मुताबिक मैंने ये लंबाई चौड़ाई ले ली है। हम चाहें तो फुल लेंथ में भी बना सकते हैं। ये 3 इंच मैंने एक साइड से चौड़ाई ली है, बिल्कुल अपोजिट साइड से फिर हम 3 इंच लेंगे। ये 3 इंच जो चौड़ाई है ये हमारी ऊपर की साइड पर आएगी पैनल की, और बाकी चौड़ाई जो है नीचे से फुल चौड़ाई ये पैनल होगा। अब आप देखें, बिल्कुल जैसे हम कुर्ते की कलियां या शलवार की कलियां कटिंग करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये पैनल कट होगा। ऊपर से इसकी 3 इंच चौड़ाई है, बाकी चौड़ाई है नीचे की तरफ से। जैसे कि मैंने बताया 21 इंच चौड़ाई थी, 21 इंचज़, उसमें से आप 3 इंच माइनस कर दें तो ये हमारा कुल 18 इंच रह जाता है। नीचे से चौड़ाई हमारी 18 इंच है, 18 इंचज़। लेंथ जैसे कि बताया मैंने 27 इंचज़ है। इसे मैं तैयारी के बाद और शॉर्ट करूँगी, शॉर्ट लेंथ में है ये। इस फ्रॉक का टोटल लेंथ जो है मैंने 32 बनाया है, और ये कॉर्नर्स के साथ ये हमारा 35 है। अच्छा, अगर हमें जितने पैनल्स हमें एक रुख के कटिंग करने हैं उतने ही हमें दूसरी रुख के भी इसी तरह से कटिंग करने हैं। आपने देखा पहले पैनल्स मैंने दूसरी साइड की कटिंग थी, अब ये दूसरी साइड की। अगर हम एक ही रुख के पैनल तैयार कर लेते हैं, अब ये इस तरह की हम कटिंग करते हैं, ये हमारा एक ही रुख बनता है। अब इसको जब हम 2 पैनल्स को कट करने के बाद इस तरह से रखते हैं तो ये हमारा बिल्कुल नीचे से एक वी शेप का पैनल तैयार हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, अब इस तरह से ऊपर से भी हमें इसको स्ट्रेट करने के लिए ऊपर से भी इस पैनल को कटिंग करना होगा। इस तरह के पैनल के साइज़ के मेरे पास पीसेस ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर हमारे पास एक ही रुख के पैनल तैयार होते हैं तो फिर हमारी शेप ये वाली बनेगी। एक साइड इस पैनल की सीधी है और एक साइड तिरछी है। अब दोनों तिरछी साइड अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा वी शेप का ये पैनल तैयार होगा। अब इसमें आधे पैनल हमें एक रुख के और आधे दूसरी साइड के तैयार करने। आप चाहें तो इसकी कटिंग वाले हिस्से के पैनल को आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं। आप देखें, इसको भी मैंने इसी तरह से तिरछा किया है ताकि जब हम इसको जोड़ें तो ये हमारा एक राउंड की शेप ले वेस्ट की साइड पर। अब ये मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी तादाद में ये पैनल मौजूद थे, उनसे मैं आपको फ़्रॉक तैयार करके दिखा रही हूँ। बड़े कपड़े में जैसे कि मैंने बताया हमें एक पहले फ्रेम तैयार करना होगा, और उसमें से हम इसी तरह के आधे पैनल एक साइड एक रुख के और आधे पैनल हमें दूसरी रुख के तैयार करने होंगे। यानी कि जैसे कि मैंने कटिंग में फ्रेम बनाते हुए आपको दिखाया, आप उसे रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। जब हमारे तमाम ये पैनल तैयार हो जाएंगे, ये आधा घेर है फ्रंट का, तो आप ये देख सकते हैं फुल राउंड का ये अम्ब्रेला तैयार होगा। हाफ राउंड में आपको दिखा रही हूँ, इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी जब हम इसको जोड़कर तैयार करेंगे।
आप देख सकते हैं इसकी शेप भी बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर हमारे पास एक ही रुख के पैनल तैयार हो जाते हैं, उनको जोड़ने के बाद हमारी शेप फिर कुछ इस तरह से आएगी। इसके नीचे से इस तरह से कॉर्नर्स बनेंगे, इनको भी हम लेस लगाकर हम इस तरह का भी अम्ब्रेला तैयार कर सकते हैं। ये हाफ है, वन साइडेड है, हाफ इतना ही बैक साइड का भी होगा। अब मैं आपको इसको जोड़ कर दिखा रही हूँ। दोनों रेप वाले हिस्से जो हैं, तिरछे हिस्से, उनको इस तरह से जोड़ना है कि इसका बॉर्डर ऊपर नीचे ना हो। इसको बॉर्डर का सीक्वेंस बिल्कुल हमें देख कर तैयार करना है। अब जब मैं दरमियान का ये रेप वाले हिस्से को जोड़ लगाऊंगी तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये एक वी शेप में नीचे से बिल्कुल एक स्टार शेप का मेरा ये सर्कल तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से कॉर्नर्स बनेंगे और सीधी साइड के साथ हम सीधी साइड जोड़ेंगे। पहले हम रेप वाले 4 हिस्से तैयार कर लेंगे। 4 हिस्से तैयार करने के बाद फिर हमें ये जो सीधे वाले हिस्से हैं, इनको सीधे हिस्से को सीधे हिस्से के साथ और रेप वाले हिस्से को रेप वाले हिस्से के साथ जब हम इस तरह से मिलाकर बनाएंगे तो हमारी वही शेप तैयार हो जाएगी जो कि मैं अभी आपको दिखा चुकी हूँ। इस तरह की चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरे पास जैसे कि मैंने बताया ये ऑलरेडी बने बनाए ये इस तरह के पीसेस थे, इनसे मैंने ये पूरा फ्रॉक डिज़ाइन किया है। इससे अगर हम इस तरह की एम्ब्रॉयडरी अलग से करवाएं या लेसेस लगाएं तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव तैयार होगा, लेकिन मेरे पास ये पहले से बनी बनाई चीज़ें थी। आप ये देखें, ये तैयार होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। 2 हिस्से हैं ये बिल्कुल इस तरह से, यानी कि ये फुल राउंड से भी ज़्यादा का घेर है। अब ये जो बचे हुए पीसेज हैं इनको मैंने जोड़ लगा कर रखा हुआ है। इनमें से मैं योक और स्लीव भी इसी तरह से तैयार करूँगी। ये नीचे की साइड पर मैंने सीधी साइड जोड़ी है, तो ये इस तरह से हमारा ये पैनल तैयार है। अब मैं इसका योक वाला हिस्सा तैयार करके आपको दिखा रही हूँ। अगर हम ये कर्स वाला हिस्सा नीचे की घेर की साइड पर लाना चाहें तो ला सकते हैं, लेकिन मैं इसको घेर में नहीं लाऊंगी। मैंने इसमें डिज़ाइनिंग अलग से जो बनानी है जैकेट की, उसमें मैंने ये कर्स वाली डिज़ाइनिंग को लाना है, इसलिए मैं इसको ज़ाया कर दूँगी। अब मुझे 11 इंच की लेंथ रखनी है। 10 इंच मेरी योक तैयार होगी। 11 इंच की लेंथ लिए शॉर्ट योक में मैं ये फ़्रॉक तैयार करी हूँ ताकि मेरी लेंथ भी बहुत ज़्यादा ना हो। अब ये 7.5 शोल्डर का साइज़ और इतना ही आर्म होल का साइज़ होगा। ये वाइट ब्लैक बोर्ड की चौक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। 10.5 इसका बस्ट साइज़। ये बाद में इस तरह की चौक जो हैं आसानी के साथ रेज हो जाती हैं। तो ये हमारी योक तैयार होगी। फ्रंट बैक का दोनों साइड के योक हमें एक ही तरह से इसी तरह से तैयार करने हैं। 2 योक तैयार हैं। अब हम बैक साइड की नेक 1.5 इंच पर कटिंग करूँगी। चौड़ाई इसकी 3.5 या 3.5 इंच 3.5 इंचज़ इसकी पूरी विड्थ है हाफ नेक की। अब फ्रंट हिस्से को मज़ीद थोड़ी सी और गहराई देंगे, 1.5 इंच और गहराई दे देते हैं। तो ये थोड़ी सी चौड़ाई में ज़्यादा और गहराई में कम ये नेक तैयार होगी। आर्म होल की इजाफी कटिंग भी अभी साथ ही कर लेते हैं। अब इसी के ऊपर रखकर हमें जैकेट की कटिंग करनी है वी शेप में। जैसे कि आपने देखा है ये जैकेट स्टाइल मैंने इसमें तैयार किया है। इसके लिए हमें 2 पीस अलग से इसी तरह से ले लेने और जो नेक वाला हिस्सा है इसको हम वी शेप देंगे इसी तरह से। ये जहाँ तक हमें ये जैकेट लेनी है, इसकी जो बॉर्डर है इसमें नेक साइड पर इस तरह से लेना है। ये देखें, इस तरह से रखने के बाद हम ये फालतू कपड़ा जो बाहर की साइड है वो तमाम का तमाम कटिंग कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया मेरे पास ये बहुत ज़्यादा तादाद में पीस थे, तो इससे मैंने ये इस तरह की डिज़ाइनिंग की है। अगर हम पूरे कपड़े में ही बनाना चाहें तो इसके लिए हमें कोई लेसिस का इस्तेमाल करना होगा या एम्ब्रॉयडरी करानी होगी। इस पर एम्ब्रॉयडरी भी बहुत ही नफीस और ये ब्रांडेड स्क्रैप है मेरे पास। अब स्लीव भी मैंने इसमें इसी तरह से तैयार करने हैं।
स्लीव्स की लेंथ ली है मैंने 22 इंच, और ये 3 इंच आर्म होल का मैंने निशान लगाते हुए गहराई ली है। और इसमें इस तरह से ये चौड़ाई मेरी पूरी नहीं है, 7 इंच है, मुझे 7.5 इंच रखनी है, तो मैं थोड़ा सा इसमें कटिंग में पीस भी लूँगी। इसमें थोड़ा सा जोड़ लगाना है मुझे। अब नीचे से मैंने ये 6 इंच का बाजू रखना है, तैयार होने के बाद 5 इंच का रहेगा। चाहें तो बाजू की लेंथ पूरी करने के लिए हम नीचे अलग से कुछ ये लेस बॉर्डर की शक्ल में अलग से भी लगा सकते हैं। अब ये जो हमारा छोटा सा कट रह गया है, इसको जोड़ लगा लूँगी मैं। इस तरह से जब हम इस तरह के बचे हुए पीसेस में या स्क्रैप में कुछ चीज़ें बनाते हैं तो छोटे मोटे हमारे इस तरह के जोड़ भी आ सकते हैं। अब मेरे पास ये एक लेस है अलग से टिश्यू पर बनी हुई, ये मैं स्लीव में ऐड करूँगी। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। मैंने ये पहले ये डोरी लूप बनाने हैं, 3.5 इंच के मैंने चौकोर 2 पीस लिए हैं। डोरी मैंने तैयार कर ली है और इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद ट्रायंगल बनाने के बाद इसमें डोरी का एक हिस्सा अंदर इसमें रखेंगे, चौकोर पीस के अंदर। इसको इस तरह का ट्रायंगल बनाकर इस तरह से हम इसमें सेंटर में डोरी रखकर इसको सी देंगे। चाहे तो हम बाज़ारी डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसी फैब्रिक से बना रही हूँ। इसको हम पलट देंगे इसी तरह से। ये टसल मुख्तलिफ़ अंदाज में कई तरीक़ों से बनते हैं। हम इसको और फैंसी बनाना चाहें, इसमें बीड्स का इजाफ़ा भी कर सकते हैं, लेसिस भी लगा सकते हैं। अब ये मैंने जो योक जैकेट तैयार किया था, ये इसकी मैंने लाइनिंग भी साथ कटिंग कर ली है, जो मैंने नहीं दिखाई है। ये 2 हिस्से हैं लाइनिंग के साथ, एक ऊपर का एक नीचे का। अब ये बिल्कुल कॉर्नर पर, बिल्कुल नीचे सिरे पर इस डोरी का दूसरा सिरा इस तरह से इसमें जॉइंट कर दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। और बस मैंने बॉर्डर तक ही सिलाई करनी है ताकि सिर्फ बॉर्डर नुमाया हो। अभी मैं ये आपको सीधा करके दिखाती हूँ लाइनिंग के साथ। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल एक वी शेप की जैकेट स्टाइल ये तैयार हो गई है। दोनों साइड से इस तरह से, एक दाएं साइड और एक बाएं साइड, इसको आयरन कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट के नेक मैंने राउंड नेक तैयार कर ली है। पट्टी लगाने के बाद वो नहीं दिखाई मैंने आपको, सिंपल काम है, सिंपल चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ। अब ये पैनल जो हमने तैयार किया है, नीचे का घेर, इसमें 8 पीसेस लगे हुए और इसमें 4 इस तरह के कॉर्नर्स बने हैं हमारे नीचे के। 8 पीस फ्रंट के हैं, 8 ही बैक के हैं, तो यानी कि ये 16 पैनल का ये फ्रॉक है। इस तरह योक के साथ फ्रंट के हिस्से को पहले हमने जोड़ लिया है, ऊपर सिलाई कर देंगे। बज़ाहिर ये बहुत छोटे छोटे पीसेस थे, लेकिन इसमें फुल घेर का अम्ब्रेला शेप का पैनल फ्रॉक मेरा तैयार हुआ है। इसका फैब्रिक बहुत खूबसूरत है, एम्ब्रॉयडरी भी इस पर बेहद खूबसूरत है, नफीस सी एम्ब्रॉयडरी है। तो इस तरह से मैं ये बता रही हूँ। तो हाँ, ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं ब्रांडेड हमारे जो ये ड्रेसेस होते हैं। अगर हम चाहें तो इस तरह से स्क्रैप से भी हम घर में अपने लिए अपने कम बजट में इस तरह के ब्रांडेड ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। देखिए, जैकेट को मैंने फिक्स कर दिया है शोल्डर से, आर्म होल से और साइड की सिलाई से। ये सेंटर से बिल्कुल फ्री रहेगी, बिल्कुल देखने में ऐसे महसूस होगा पहनने के बाद जैसे ये बिल्कुल अलग से जैकेट है। हमारे चैनल पर ज़्यादातर डिज़ाइन आपके फरमाइशी होते हैं।
इसमें से कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, कुछ फरमाइश की होती हैं। ये जैकेट स्टाइल भी मैंने आप ही लोगों की सब्सक्राइबर की फरमाइश पर तैयार की है। अब ये देखें, बहुत ही आसान जैकेट का ये डिज़ाइन है। इस तरह से दरमियान में सेंटर में से हम इस डोरी को नॉट लगाएंगे और ये हमारा फ्रंट का डिज़ाइन तैयार हो गया है। ऊपर से बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, नीचे से फुल घेर का ये फ्रॉक है। अब बाजू पर मैं ये लेस लगा लेती हूँ। अगर बाजू की लेंथ हमें कम लगती है, ये हमारी मर्ज़ी है, ये बॉर्डर हम नीचे रखना चाहें या ऊपर रखना चाहें। जिस तरह का ये टिश्यू पर बना हुआ ये लेस भी ब्रांडेड है। इस तरह के पैचेस और लेसेस हमें ये भी मिल जाते हैं बाज़ार से। स्लीव्स इसके बिल्कुल सिंपल हैं और डिज़ाइनिंग मैंने तकरीबन आपको करके तैयार करके दिखा दी है। अब इसकी बाकी की स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल है। ये स्लीव भी तैयार हो गया है इस तरह से। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे। ये दोनों ये जितनी भी स्टिचिंग होती है ये पेयर में होती है, डबल होती है। 2 शोल्डर हैं, 2 आर्म होल, 2 साइड्स, इसी तरह 2 ही स्लीव्स होते हैं। मैं एक एक साइड आपको दिखा देती हूँ, एक एक तरफ की, और ये साइड की सिलाई करके आपको दिखा रही हूँ। और इसको हमें इस तरह से स्टिच करने से पहले हमें देखना है कि हमारा बॉर्डर का सीक्वेंस ख़राब ना हो, बिल्कुल बॉर्डर लाइन बॉर्डर के साथ मिलती हो, ताकि ये अलग अलग महसूस ना हो। बाजू की भी साइड की सिलाई कर लेंगे और इस तरह आर्म होल जोड़ने के साथ ही ये तकरीबन हमारा फ्रॉक तैयार हो जाएगा। बैक पट्टी लगानी है हमें बैक पर, और नीचे का घेर बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सीधा घेर है। ऐसी जो फालतू बचा हुआ कपड़ा था नीचे एम्ब्रॉयडरी के बाद, कट्स के बाद, वो तमाम का तमाम मैंने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। चाहें तो नीचे हम इनर भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल नीचे का जो घेर की जो साइड्स हैं ये बिल्कुल सीधे कपड़े की हैं। ये सिर्फ रेब वाले हिस्सों को जोड़ने की वजह से नीचे ये इस तरह से स्टार शेप में कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं। और इस तरह से ये हमारा फ्रॉक जो है तैयार हो गया है। ये डार्क नेवी ब्लू कलर है इसका, खिलता हुआ खूबसूरत कलर है और लॉन कॉटन है, ये लॉन कॉटन पर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नफीस सी इस पर एम्ब्रॉयडरी है। और इस तरह से आप ये देखें, मैंने ये स्क्रैप से आपको ये फ़्रॉक तैयार करके दिखाया है। और हम अगर कपड़े से तैयार करेंगे, फैब्रिक हमें लेना है तो हमें तकरीबन 4 मीटर फैब्रिक लगेगा। ये एक कुर्ती के फैब्रिक से ये तैयार नहीं होगा। तकरीबन हमें 2 कुर्तियों का कपड़ा लेना होगा, उससे हम तैयार कर सकते हैं ऑल ओवर में। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आ गया होगा। अलग से थान में कपड़ा हम 4 मीटर लेंगे अगर हमें इस तरह का फ्रॉक बनाना है तो। उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगा।